जब ये तेरे घर पे आके ये बोल दिया कि भाई ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो खुद तय करेंगे, कोई और इस पे हाथ नहीं लगा सकता। भिवानी में पत्रकारों से बात करते वक्त किरण चौधरी ने कहा कि वक्फ बिल अमेंडमेंट मुसलमानों के लिए एक बड़ी अच्छी सौगात है। उसके साथ साथ चाइना पर कटाक्ष करते हुए किरण चौधरी बोली कि जब तक मोदी जी अच्छे कठोर फैसले नहीं लेते तो चाइना हावी हो जाता हिंदुस्तान पर अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। उसके साथ अगर बात करें तो कांग्रेस को भी काफी खरी खोटी सुनाई उन्होंने 3 तलाक पर, साइना बानो पर। और उसके साथ अगर हरियाणा में एक आईआईटी की बात उठी थी, एक मुद्दा उठा था, उसको लेकर पत्रकारों ने सवाल उठाया। वसुधैव कुटुंबकम का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि सारा हरियाणा ही हमारा है। पत्रकार के ऊपर ही एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में कहा कि इससे पहले ये फैसला ऐसा था कि कोई भी दावा कर सकता था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो पत्रकार भी कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल सुनिए किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा जब मोदी जी हिस्सा रहे, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का नजारा। देखो, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये उसी कड़ी का एक वो हिस्सा है। जैसे ये ट्रिपल तलाक बिल आया, महिलाओं को फायदा पहुंचा, मुस्लिम महिलाओं को जो उनके लिए कोई सहायता नहीं मिलती, वो अब उनको मिलने लगी। कांग्रेस ने तो वो शाह बानू केस के अंदर जो है महिलाओं का बिल्कुल ही उल्टा कर दिया था, है ना। सो अब ये उसके बाद आया 370। आज जो है जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे देश का एक अभिन्न पार्ट था, लेकिन कहा नहीं जाता था, वो हमारे इंटीग्रेट हो गया, है ना। फिर हम लेके आए ये वक्फ बिल, जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय जो है, जो वंचित समुदाय है मुस्लिम्स का, उसको पूरी तरह से उनको फायदा मिलेगा। और वंचित समुदाय ज्यादा है, 80%, समझ रहे हो ना, उनको फायदा मिलने जा रहा है। तो वो जो दूसरे जो 10-15% है, उनको तो तकलीफ होगी, क्योंकि उनके हाथ से छीना गया, उनके हाथ से जो ये दांतलेबाजी हो रही थी, वो सारा का सारा खत्म हो गया काम। अब उसी कड़ी के अंदर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो हमारा पाइपलाइन में है कि भाई पूरे हर एक सारी जगह, देश विदेशों में हमने जाके देखा, सारी जगह एक लॉ है, कोई अलग अलग लॉ तो है नहीं। तो हिंदुस्तान कोई न्यारा है भाई। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या वन नेशन वन इलेक्शन हो, इससे कितना फायदा होगा। देखो, इलेक्शन जब होते हैं, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है, 3-4 महीने तक कोई काम नहीं होता, अधिकारी तो अपने मौज करके बैठ जाते हैं, पैसा कोई नहीं लगता, सारा जो है सिस्टम जो है वो ठप हो जाता है इलेक्शन के लिए। कितना पैसा इस पे खर्च होता है हर इलेक्शन पे, तो आप देख रहे हो। और जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है, पैसा ही पैसा खर्च होता जाता है। तो ये सारी के सारी जो ये चीजें हैं, ये इसमें कम होंगी। और जो है उसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है प्रावधान डाले गए हैं कि देश के लिए जो है ये फायदे होने वाला है। तो हमारे को अब हम 21वीं सदी से आगे निकलने जा रहे हैं, तो हमारे को आगे का सोचना है ना। ये वो पुराने हुई घिसे पिटे उसी के ऊपर हम चलते जाएं। अगर हम आगे प्रोग्रेसिव नहीं बनेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर तो हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता, है ना। तो ये समय के अनुसार जो चीज आगे बढ़ने के लिए करनी चाहिए। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज के दिन, किसी ने इसके बारे में बोला था, कोई बात करी थी? उसके लिए अलग से हमारे प्रधानमंत्री ने केंद्र लेवल के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर हम आज नहीं करते, तो आने वाले समय के अंदर ये चाइना और अमेरिका के नीचे हम दब के बैठ जाते, इन्हीं के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे को लेने पड़ते। आज जो है हमारी भी कार्रवाई इसके ऊपर हिंदुस्तान ने शुरू कर दी है। ये दूरगामी सोच है हमारे प्रधानमंत्री। अब हम इस लेवल के ऊपर ये बातें नहीं समझ सकते, लेकिन सच्चाई है। तो ये खाली जिसका विजन हो, जो आगे 100 साल तक की वो देख सकता हो, वो ये काम कर सकता है, वो ये हमारे प्रधानमंत्री का। वो उसके लिए सर्वे वगैरह चला है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आए, कहाँ जो अलग अलग जगह मांग होती है, खैर में 300-400 एकड़ जगह, आप क्या मानते हैं? आपका हल्का पूर्व हल्का। देखो, ये सारी चीजें जो हैं, मांगे तो सारी जगह से उठती हैं। कहीं भी आए इलाके के अंदर, हमारा तो सारी जगह ही है, वासुदेवा कुटुंबकम सभी लोग अपने हैं। लोगों के फायदे के लिए जो भी चीज हमारे इलाके के अंदर, कहीं भी हमारा इलाका मतलब सारा हरियाणा के अंदर आए, तो वो सबके लिए अच्छा होगा, और वो आए तो बहुत अच्छी बात।
कल हिसार में मोदी जी जो कांग्रेस पर काफी हमलावर दिखाई ये बात करें, मोदी जी का कहना था जो कांग्रेस मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती कांग्रेस। देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, अब जब मैं बीजेपी में आ गई हूँ तो मैंने भी इस चीज़ को अध्ययन करना शुरू करा, और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है ये बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस ने केवल और केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी, इस समुदाय को उठाने की बात नहीं करी, और आज यही नतीजा है। उन्होंने कहा कि आज जो है हमारा जो मुस्लिम भाई है उसका जो समाज है वो ऊपर नहीं उठ पाया है। और क्या कारण है ये आपको मैं बताती हूँ। ये एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, दमदार आदमी ये काम कर सकता था जो इन्होंने करा है, ये वक्फ बिल। इसके ऊपर मुझे भी पहले संशय होता था, लेकिन जब मैंने ये बिल पढ़ा मेरी आंखें खुल गई कि ये हो क्या रहा था देश के अंदर, इस समुदाय के साथ कितना अन्याय हो रहा था, और वो अन्याय को ठीक करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, गुमराह उनको कर रखा था इस समुदाय को। आज जो है, जब वो मैं बोली इस बिल के ऊपर, और जो है उसमें आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सदियों से ये जो बिल है, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे देश जो मुस्लिम देश हैं वहां पर इस तरह का जो है कोई नहीं, प्रावधान नहीं है। जो मुसलमान देश हैं खुद हमारे देश के अंदर है। अब ये जो है वक्फ प्रॉपर्टी जो है, ये हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी वो मुसलमान भाई जो है वो दान देता है, जो गरीबों के प्रति या कुछ और, उसके लिए ये दान दी जाती है कि उनको, जो उस समुदाय के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए। तो करोड़ों करोड़ों ये जो है ये प्रॉपर्टीज हैं महाराष्ट्र में, इधर उधर, हमारे भी हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, और इनका जो है केवल 3% भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। समझ गए? तो कितनी, मतलब अगर ये किराए पे दी जाए या इसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, कोई और काम किया जाए, तो कितना भला जो है मुस्लिम समुदाय का हो सकता है। लेकिन चंद लोगों ने इसको घेर के रखा हुआ है, और कांग्रेस ने 2013 के अंदर एक अमेंडमेंट लेकर आए, ये देखने के लिए, ये अमेंडमेंट अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए लेकर आए कि सामने इलेक्शन थे, कि जो है इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, इनको जो है गुमराह करो। उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान डाल दिए गए जो बगैर डिस्कशन के डाले गए, और जो मेरे ख्याल में ये जो बेचारे, जो हमारे जो पिछड़ा जो वर्ग है दलितों, ये जो मुसलमानों में, उनको मालूम ही नहीं है इन चीजों का, बेचारों को, उनको पूरी तरह से वंचित रखा गया है। अब उसके अंदर एक सेक्शन 40 है, वो सेक्शन ऐसा है कि जहां पे भी उंगली टेकें ये वक्फ बोर्ड वाले, वो प्रॉपर्टी इनको, ये जो है उसका, ये इनके सारा का सारा इनके पास ही वो है कि भाई उसका कोई उसके अंदर ये नहीं कह सकता, ये खुद ही तय करेंगे ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। मतलब कल जो है जगवीर तेरे घर पे आके ये बोल दिया कि भाई ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो खुद तय करेंगे, कोई और इस पे हाथ नहीं लगा सकता। समझ गए? तो इस तरह से बहुत सारी इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर ये कार्रवाई करी हुई है, और जो एक्चुअल वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको इस्तेमाल करने के बजाय उनका जो है उस वहां पे धांधलेबाजी हो रही थी। तो जाए, देखिए सुनो, चाहे ओवैसी जी हो चाहे कोई और हो, सत्य ये है कि यही सारे लोग हैं, समझ रहे हो ना, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसी की तो ये क्या कहते हैं, खाते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए वो तो अपना हिसाब से अपनी जो है वो बात करेंगे। लेकिन सत्य ये है कि इस बिल से, ये जो अमेंडमेंट, हमने 18 घंटे इसके ऊपर चर्चा करी, 18 घंटे। सुबह 11 बजे बैठे थे, और 11 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक इतिहास रचा है। इतनी लंबी चर्चा हुई है जिसके अंदर ऑपोजिशन ने भी पार्ट लिया, पर किसी ने कोई ठोस बात नहीं कही, क्योंकि उनके पास ठोस है ही नहीं। जो सत्य है वो सामने करा है। तो जो त्रुटियां थी इस बिल में, उनको त्रुटियों को सही करा गया है उन वंचित वर्गों के लिए कि जिनको फायदा मिल सके। अब महिलाएं जो हैं, जो विडोज थी, उनको फायदा मिलेगा। जो ऑर्फन बच्चे हैं, बिन माँ बाप के हैं, उनको जो है स्कॉलरशिप्स और इसका उनको फायदा मिलेगा। जो इनके इंस्टीट्यूशंस जो अभी तक नहीं बने हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनेंगे।
जमीन का तो आप ये बताओ, जमीन अगर खाली पड़ी हुई है, उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, तो इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती। और वो जो है या किसी को दे रखी है या उसके ऊपर जो भी कर रहे हैं, और उसका जो है फायदा जिस चीज के लिए दी गई है, क्योंकि ये अल्लाह की जमीन है, अल्लाह के नाम, तो अल्लाह के नाम जो जमीन है वो गरीब आदमियों के लिए जो है दी गई है। और इसके ऊपर कोई ये जो कह रहे हैं कि इनकी मस्जिदें ले ली जाएंगी, इनकी दरगाहें ले ली जाएंगी, ये सब झूठ बकवास, ये इनको गुमराह करने वाली बात है, ताकि इनको गुमराह करके रखो और वोट बैंक अपना वो करके रखो। आने वाले समय में देखना, यही लोग जो हैं 5-10 साल जब है, इसको आप देखोगे ना, जब इसका फायदा पहुंचने लगेगा, तो यही लोग जो है मोदी जी को धन्यवाद करेंगे।